मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं पास्ता को धुल करके उबलने के लिए रख देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जो पैकेट का पास्ता होता है उसे धुलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये होता है ना कि धुल करके अच्छे से साफ़ करके बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हालाँकि बताने वाले मतलब बहुत सारी तरीके बताते हैं, पर यहाँ पे मैं अपने तरीके से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बनाइएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी बताइएगा जैसा आप लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पास्ते को धुल करके इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसको उबलने के लिए रख देते हैं। पास्ते को अच्छे से उबालना है। मतलब कभी कभी क्या कहते हैं ना, कोई कोई बनाता है तो अधपका, जैसे थोड़ा कच्चा रहता है तभी। तो यहाँ पे मैं पास्ता को खूब अच्छे से गलाती हूँ, मतलब एकदम नहीं गलाती हूँ, लेकिन हाँ ऐसे रहे कि एकदम अच्छे से पक जाए। पास्ता यहाँ पक करके रेडी हो चुका है, और पास्ते का थोड़ा सा पानी मैं निकाल रही हूँ, उसका बाद में यूज करूँगी, क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेटी हमारी रोज़ कहती है मम्मी रोज़ सब्जी रोटी, रोज़ सब्जी रोटी। मैं सोचती हूँ सब्जी रोटी ज़्यादा हेल्दी होता है। जो ये पास्ता क्या कहते हैं, ये सब चाइनीज़ चीज़ों से ज़्यादा अच्छा अपना इंडियन फूड होता है। तो मैं इंडियन फूड ज़्यादा बच्चों को बना के देती हूँ, सब्जी रोटी, पोहा और क्या कहते हैं फ्राइड राइस, ये सारी चीज़ें। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को फ़ायदा नुकसान से कोई लेना देना नहीं होता, बस बच्चों को मतलब स्वाद से लेना देना होता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड कर दे रही हूँ। वैसे पास्ते में तो सब्ज़ी नहीं ऐड की जाती है, लेकिन मैं ऐड कर देती हूँ प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च। इसी बहाने बच्चे सब्जियाँ भी खा लेंगे। तो यहाँ पे सारी कटिंग चॉपिंग मैं सुबह के टाइम ही कर रही हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्लॉग में मैं देखती हूँ, बहुत सारे जो हमारी यूट्यूबर हैं वो सारी चीज़ें कट वट करके शाम को रात को रख लेती हैं। लेकिन अब मेरी आदत होती है, देखिए थोड़ा सा बनाना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इससे मेरा सारा काम हो जाता है। जो मैंने पास्ता का पानी निकाला था उसमें मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला डाला है, थोड़ा सा चिली चटनी डाली है, इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं विनीगर डाल देंगे, थोड़ा सा सोया सॉस और ढेर सारा केचप डाल देंगे। वैसे पास्ता में बहुत सारा पास्ता मसाला जाता है और टमाटर जाता है, लेकिन आज मैं इसे चाउमीन की तरीके से बना रही हूँ। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनता है। आप लोग अगर बनाना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा, बच्चों को खूब पसंद आता है। और यहाँ पे मैं ढेर सारा इसमें केचप डाल रही हूँ। केचप डालने से ये मतलब ग्रेवी जैसा तैयार हो जाता है, जिसमें हमारा पास्ता अच्छे से एकदम कोट हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं कर दूँगी मिक्स, और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, फिर जो है पास्ता बनाऊँगी। पहले सारी तैयारियाँ हो जाए, कटिंग चॉपिंग या मसाला तैयार हो जाए, इन सबको तैयार करके साइड में रख देते हैं। फिर गैस जला के बनाने में बढ़िया आसानी होती है तैयारी होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल दें। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची डाली है, इनको सौते करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। और प्याज, हरी मिर्ची की भुन जाने के बाद इसमें मैं सब्जियां डाल दूँगी। चाहे तो आप सब्जियां डालें, नहीं तो फिर प्याज में ही बना सकते हैं। पास्ता भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। मैं मतलब सिंपल तरीके से भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सब्जियां ऐड करके बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी साइज़ की शिमला मिर्च और 1 छोटी साइज़ की गाजर ऐड कर दिया है। साथ ही जो मैंने मसाला बनाया था, सारे मसाले उसको भी ऐड कर दिया है, केचप वेचप डाल के, जो आगे आप लोगों ने देखा। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया पास्ता। ये जो पास्ता है ना, इस बार मुझे हल्का सा पतला दिख रहा है। पिछली बार जो आया था पास्ता वो मोटा था, इस बार पतला पतला पास्ता लग रहा है, अच्छा लग रहा था, खाने में बहुत बढ़िया था। आज मेरा व्रत था, मैंने तो टेस्ट किया ही नहीं बिल्कुल। और सही बात है ना, जिस दिन व्रत हो उस दिन ये सारी चीज़ें बनाओ ना तो बढ़िया रहता है, खुद के खाने पे कंट्रोल रहता है। वरना व्रत नहीं रहता तो हम थोड़ा बहुत ज़रूर टेस्ट कर लेते हैं। पहले मुझे होता था सारी चीज़ें मैं बनाती थी, तो मैं ये सोचती हूँ आज मेरा व्रत है, मैं इतनी अच्छी चीज़ें बना रही हूँ। अब मुझे पता चलता है कि जिस दिन मेरा व्रत रहे उसी दिन मैं ये सारी चीज़ें बनाऊँ, ताकि मैं खुद ना खा पाऊँ। बस कंट्रोल धीरे धीरे आ जाता है। कंट्रोल करने की आदत आपके अंदर होती है, बस आपको उसे जगाने की ज़रूरत होती है। सो आप उस कंट्रोल की आदत को जगाएं और ख़ुद को हेल्दी बनाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। अब बच्चे हैं, बच्चे अभी नहीं समझ रहे हैं, तो बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। आ जाइए आप लोग भी, चाय पी लीजिए, चाय बिस्किट नमकीन। गोलू और उनके पापा के लिए बनी है। बिटिया चाय नहीं पिएगी, पास्ता खाएगी। तो मैंने 2 कप चाय, नमकीन, थोड़ा सा बिस्किट दे दिया। गोलू को नमकीन खाने का मन था, मैंने पूछा पास्ता खाओगी, लेकिन वो नहीं खाया। उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई करी, थोड़ी बहुत सब्जियों की कटिंग करी, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई अब स्नान कर लेते हैं। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी, बच्चों के उठने के पहले सबसे पहले झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद बस बच्चों का टिफ़िन बनाया। तो मैं सुबह 4 बजे, 3:30 बजे, अच्छा मतलब मेरी जब भी नींद खुल जाती है, मुझे दोबारा नींद आती नहीं। बहुत कोशिश करती हूँ बिस्तर पे पड़े 1-1.5 घंटे तक मैं पड़ी रहती हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अब पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं। 4 सवा 4 बजे मैं उठ ही जाती हूँ। मैंने सोचा चलो भाई अपना काम ही कर लेते हैं।
बस घर की साफ़ सफाई, बच्चों का टिफ़िन, वो लोग स्कूल चले गए, घर का आधा काम हो गया। उसके बाद मैंने पूजा पाठ की, क्योंकि आज मेरा व्रत था। सिंपल तरीके से पूजा पाठ होती है, कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी ताम झाम नहीं होता है, सिंपल तरीके से बस धूप दीप प्रसाद चढ़ाया, 1-2 मंत्र जो आते हैं वो, बस हो गई पूजा। कोई पाठ वाठ नहीं करना होता, जो कि टाइम लगेगा। और सही पूछो तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता पाठ करने के लिए। पूजा करने के लिए टाइम होता है, लेकिन पाठ करने के लिए नहीं। यहाँ पे मैंने चावल को धुल करके कुकर में ऐड कर दिया है, तब तक ये अच्छे से फूलता रहेगा। और मैंने यहाँ पे सौंफ वाला पानी गर्म किया। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी वेट लॉस ड्रिंक है। आप इसमें मेथी और क्या कहते हैं धनिया, अजवाइन, मतलब सारी चीज़ें आप मिक्स बना के रख लें और 1 चम्मच रात को पानी में भिगोएं, सुबह आप इसको पिएँ। एक बार आप इसे सुबह ले सकते हैं और इसे आप दोबारा क्या कहते हैं खाना खाने के 1 घंटा बाद आप इस टी को ले सकते हैं। हर्बल टी है, फैट कटर का काम करती है, बहुत अच्छा वेट लॉस, मतलब आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जब मैंने इसे शुरू किया था तो मेरा 73-74 किलो वज़न था। अभी की जो आज के डेट में मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, अभी की डेट में मेरा 71 केजी वज़न है। मैं ससुराल से आई थी तो मेरा 73-73 केजी वज़न था। देखो शादी ब्याह में हो जाता है, लेकिन अभी जो है मेरा फिर से 71 आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने मटर जार में डाली है। उसके बाद यहाँ पे धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। ये चटनी मैं सिंघाड़े के साथ भी खाऊँगी और चटनी सब लोग भी खाएँगे। इसमें मैं सेंधा नमक ऐड करूँगी ताकि मैं व्रत के लिए भी खा सकूँ। और आज मैं बनाऊंगी मटर का निमोना। बना तो रही हूँ बड़े चाव से मटर का निमोना, लेकिन बच्चे छूते तक नहीं है, बस पद्देव जी ही खाएंगे। और मैं सोच रही थी कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ, कन्फ्यूज थी, क्योंकि निमोना मुझे भी पसंद है। मैं सोच रही थी आज व्रत है, आज व्रत ही कितनी सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा चलो बनाना तो है ही है, कुछ दाल बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ, इससे अच्छा है कि सीजन है थोड़ा सा मटर का निमोना बना देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चटनी को पीसने के लिए जार लगाया है। और मैं थोड़ा सा हिलती काँपती रहती हूँ, क्योंकि चटनी की मिक्सर जार में मैं इतना ज़्यादा भर देती हूँ ना, तो उसको ऊपर आना तो पूरा का पूरा तय है। और पद्देव जी हमारे कहते हैं कि मतलब चटनी का जार और बड़ा होना चाहिए था, और बड़ा होता तो तुम और ज़्यादा भरती। कहती कि चलो 2 दिन के लिए चटनी बना ली है, फिलहाल अभी 1 दिन के लिए ही चटनी बन रही है। तो यहाँ पे धनिया, मिर्ची, अदरक पीसा है, टमाटर की प्यूरी बना ली है, जो कि मैं निमोना में डालूंगी। अब मैं निमोना पीस लेती हूँ। निमोना वैसे तो सिल का पीसा हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैंने सोचा आज सिलबट्टे पे ना जाके चलो मिक्सी के जार में ही घुमा लेते हैं। तो 1-2 बार आप इसको घुमाएंगे, 2 बार 3 बार इसको चम्मच से हिला डुला के अच्छे से पीस लीजिए। बहुत मतलब महीन न कीजिए, दरदरा रहेगा निमोना तो अच्छा रहेगा। कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, इसमें 4-5 कोहड़ौरी डाली है, इनको फ्राई करके निकाल लेते हैं कोहड़ौरियों को। उसके बाद मैं इसमें मसाला, सबसे पहले मैं इसमें हींग डाल दूँगी। हींग डालने के बाद इसमें मैं हरी मिर्ची वाला पेस्ट, जो हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट था, मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। टमाटर डाल दिया है। सूखे मसाले में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सब्जी मसाला और किचन किंग डाल दिया है। इन सबको अच्छे से भूनेंगे मसाले को। उसके बाद इसमें निमोना ऐड कर देंगे। निमोना बहुत तरीके से बनाया जाता है, आपको जैसे पसंद आए वैसे बनाएं। ये भी तरीका काफ़ी अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं, अच्छा बना है। निमोने को आपको तब तक भूनना है ना जब तक ये अच्छे से सूखा सूखा ड्राई नहीं हो जाता, एकदम सोंधा सोंधा नहीं लगने लगता, तब तक आप इसको खूब अच्छे से भूनना है। निमोने की जान होती है इसकी भुनाई, जितना आप अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा ही सोंधा सोंधा निमोना होएगा। वैसे तो अभी निमोना बहुत मीठा नहीं होता है, लेकिन जनवरी में जब मटर आने लगती है ना, तो निमोना बहुत ज़्यादा मीठा होने लगता है, तब जाके निमोने का स्वाद आता है। तो बस इसको अच्छे से भूना है मसाले के साथ, निमोना को भूना हुआ है। आलू भी ऐड कर दिया है। आलू भी आप चाहे तो तेल में फ्राई करके डालें या फिर ऐसे डाल दें। देखो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना था, बहुत ज़्यादा तेल वाला निमोना नहीं बनाना था, सो मैंने इसमें बहुत कम क्वांटिटी तेल की यूज किया है। वेट लॉस जर्नी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो इसमें तेल की क्वांटिटी, आलू की क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें कम कर सकती हैं। बाकी ये हेल्दी है, आप खा सकते हैं। और अगर आप वेट मैनेज कर रहे हैं तो फिर तो आप बल्ले बल्ले है, आप बड़े आराम से खाएं। बस रोटी चावल की क्वांटिटी कम करें, सब्जी आप जी भर के खाएं जितना मर्जी, सलाद आप जी भर के खाएं जितना मर्जी। और प्रोटीन से आप क्या कहते हैं अंकुरित, क्या कहते हैं अंकुरित, जैसे चना, अंकुरित मूंग, ये सारी चीज़ें आप वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छे से खा सकते हैं। वैसे बताने को मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन आजकल मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि फ्रूट भी खाने का मन नहीं हो रहा है कि एक फ्रूट खाऊं। सुबह के टाइम मैंने क्या खाया था, 2-3 अखरोट खाया था और उसके साथ सौंफ वाला पानी पिया था। इसके बाद ढेर सारा बर्तन हुआ। मैंने कहा चलो भाई इनको भी निपटाते चलते हैं, जब तक किचन की साफ़ सफाई ना रहे ना। मेरे किचन में 3-4 पोछे रहते हैं, 4 पोछे तो रहते हैं, 2 सूखे 2 गीले।
क्योंकि जब हम बर्तन धुलते हैं ना तो इसके नीचे 1-2 पोछे रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ना रखो तो पानी पूरे किचन में फैल जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। नीचे पोंछने से अच्छा है कि ऊपर ही कपड़े रख दो, ताकि ये कपड़े जो है पानी को सोख कर लें। इसके बाद इसको निचोड़ करके उसके बाद मैं फैला देती हूँ और फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो निमोना बन चुका है, चावल भी बन चुका है। मैं रोटियाँ बना के सबको क्या, बच्चे जो स्कूल गए हैं जब आएंगे तो खाएंगे। लेकिन ये होता है कि अपना काम करके फिनिश करके फिर आराम से बैठो, जो भी काम करना है वो करो, नहीं तो काम करने का रहता है ना तो दिमाग लगा रहता है। तो यहाँ पे सिंघाड़ा आया था, मैंने सोचा चलो किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन की साफ़ सफाई की, अब सिंघाड़ा भी धुल करके कुकर में रख देते हैं। अभी दोपहर के टाइम उबालेंगे, अभी भूख लगी नहीं है, अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने बस भर करके रख दिया। और ये चटनी थी ना, देखिए कितनी हरी भरी है, इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है एक। और ये इस तरीके की चटनी आप बनाओ ना 2 दिन 3 दिन क्या 12-15 दिन आप स्टोर करके रखो। लेकिन जब भी स्टोर करो ये ध्यान रहे कि ये कांच की ही भरनी में स्टोर हो, ना कि आप स्टील के बर्तन में। और इसके बाद बस चटनी को मैंने रख दिया था, नींबू निचोड़ दिया था सेंधा नमक डाल के। और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा था, एक हाथ से मैंने कुकर, इसलिए बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है। और यहाँ पे मैं दोपहर का टाइम अभी बज रहे होंगे 2 से कम नहीं हो रहे, 2 बज रहे हैं। सिंघाड़ा उबल चुका था, 2 सीटी मैंने लगाई थी, क्योंकि सिंघाड़ा काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। जैसे जब शुरू में सिंघाड़ा आता है ना तो बहुत मतलब हार्ड नहीं होता, बत्तिया जैसा होता है, तो उसको 1 सीटी लगाना होता है। लेकिन जब थोड़े से मोटे सिंघाड़े आते हैं तो उनको 2 सीटी की ज़रूरत होती है। साथ में मैंने बनाया है छाछ 1 गिलास, जिसमें मैंने सेंधा नमक जीरा डाला है, खूब सारा पानी भर करके छाछ तैयार किया है। और हरी चटनी बनाई थी, वाह वाह पूछो मत। और ना मुझे इसी तरीके से सिंघाड़ा गरम गरम रहे ना तभी खाने में अच्छा लगता है, ठंडे हो जाते हैं सिंघाड़े तो अच्छे नहीं लगते हैं। हालांकि फ्राई किए हुए सिंघाड़े मैंने सुना है अच्छे होते हैं, खाने में स्वादिष्ट होते हैं। फिलहाल अभी कभी ट्राई नहीं किया है, ट्राई करूँगी बस जल्द ही। सिंघाड़ा आए तो इस बार मैं उबाल के फिर छील के फिर उसको मैं फ्राई करके चाय के साथ खाऊँगी। साथ ही मैं मट्ठा पी रही थी, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, दोपहर का टाइम था, मैंने सोचा छाछ पी लेती हूँ, इससे पेट भी भर जाएगा और थोड़ी सी राहत भी होगी। मैंने सोचा था आज व्रत है तो मैं सॉल्ट फ्री डे कर लूँ, नमक ना खाऊं, लेकिन मैंने चटनी में भी और इसमें भी नमक खा लिया। देखिए नमक खाने से क्या होता है ना, ठीक रहता है, नमक ना खाओ तो बीपी थोड़ा सा लो सा हो जाता है पूरे दिन। और उसके बाद मैं शाम को टहलने निकल गई, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टहल आते हैं, अकेली हूँ मंजिल पे। और मैंने सोचा कब तक साथी ढूंढूंगी, चलो अकेले ही चलते हैं। वॉक करना सुबह शाम बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है वॉक करने से, तो इसलिए आप ठंड के मौसम में वॉक करने ज़रूर जाएं सुबह शाम। और मुझे जमानी थी थोड़ी सी दही, आप लोग सोचते होंगे ठंड में दही, मुझे बहुत पसंद है, ठंड हो गर्मी हो दोनों महीनों क्या 12 महीने दही मिले तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने दूध को गर्म किया और इसी लोटे में थोड़ा सा दही लगा था, जोरन लगा था, तो मैंने सोचा चलो इसी लोटे में ही जमा देते हैं। तो बस गर्मा गर्म दूध लोटे में डाला और फिर जग में खूब अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि जो जोरन है हमारा दही है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर सुबह तक दही तैयार हो जाएगी। ठंड में थोड़ी दिक्कत होती है दही जमाने में। तो व्रत था, मैंने आलू कुछ बनाया नहीं, दोपहर को मैंने सिंघाड़ा खा लिया था। शाम के टाइम मैंने सोच रही थी कि क्या ही खाऊं, मैंने सोचा चलो 2 छोटे छोटे सेब हैं खा लेती हूँ, राहत मिलेगी। आलू से तो अच्छा ही है, कम से कम इससे वजन नहीं बढ़ेगा, कैलोरी भी कम मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। और क्या कहते हैं ना, अब फ्रूट तो फ्रूट ही है, फ़ायदा तो करेगा ही करेगा। तो मैंने 2 सेब लिया, बस इनको कट करके बैठ करके सबके साथ खाने के साथ खाया। उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई करी, सबको डिनर कराया, सबको दूध दिया और बर्तन धुले, सारे काम फिनिश किए। उसके बाद मैंने दूध गर्म किया, ये पूरा का पूरा आधा लीटर दूध भर के मैंने पिया। जो भी भूख होगी कम से कम अच्छी नींद तो आएगी, पेट भरा भरा रहेगा। सो हेलो एवरीवन, यादें कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। अभी बज रहे हैं रात्रि के 9:15 हो रहे हैं, बस घर के सारे काम हो चुके हैं, सबका रात का डिनर भी हो चुका है। आज मेरा व्रत था तो सबका डिनर लेट में हुआ, वरना मैं खाना खाने को होती हूँ ना तो हल्ला मचा देती हूँ भाई, 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे तक सभी लोग डिनर कर लो, नहीं तो मैं एक रोटी आधी रोटी जो खाऊंगी वो भी नहीं खाऊंगी। तो सब जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं मेरे घर में। मुझे नींद भी बहुत आती है, सुबह के उठे होते हैं ना, अब तक तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है नींद की वजह से। सुबह मेरी जब भी आँख खुल जाती है 3 बजे 4 बजे 3:30 बजे, फिर मुझे दोबारा नींद लगती नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लूँ फिर लगती नहीं है, क्योंकि चिंता होती है ना बच्चों का टिफिन बनाने का, फिर घर के काम का, तो प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से नींद मुझे दोबारा लगती नहीं है और मैं सोती भी नहीं हूँ। आंखें कह रही हैं कि अब सो जा प्रतिमा, कब से नींद आ रही, लेकिन जैसे मैंने दूध पिया अभी थोड़ी देर पहले ना, जैसे पेट भरता है खाली रहता है तो फिर नींद आने लगती है, आंखें बता रही हैं कि नींद आ रही है।
फिलहाल आज का जो मेरा वज़न था 72 है। कल करूँगी, वैसे आज मतलब व्रत था तो कल करूँगी तो पता चलेगा कि कुछ कम हुआ है, आधा, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम कि नहीं कम हुआ है। ऐसे इतनी चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है वज़न कम करने की। चल रहा है जो चलने देते हैं, थोड़ा सा ठंडी में खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। और ठंड के मौसम में अब तो मेरी मनपसंद सब्जियां, फेवरेट सब्जियां आ चुकी हैं, जैसे मटर, आलू मटर, मटर के पराठे, आलू के पराठे, मतलब, और सरसों के साग, बथुआ सरसों का साग, आलू मेथी का साग, सारी की सारी सब्जियां फेवरेट होती हैं। मेरी ही नहीं, सभी की पसंद होती है। ठंड में मतलब ज़्यादा ही एक रोटी खाने का मन होता है। वैसे मैं रोटी ज़्यादा खाऊं या ना खाऊं, लेकिन सब्जियां ज़रूर खा लूँगी, क्योंकि सब्जियां हमेशा नहीं मिलती है, 12 महीने में अवेलेबल नहीं होती है ठंड की सब्जियां, इसलिए। और आप लोग भी भर भर के हरी सब्जियां ठंडी में खूब सारा खाइए, सेहत बनाइए, वजन कम कीजिए। डाइट के लिए सबसे बेस्ट जो महीना होता है वो ठंड का होता है। इसमें बहुत तरह तरह के पत्ता गोभी और गाजर और बहुत तरीके की जो है सलाद वाली सब्जियां अवेलेबल होती हैं, तो आप तरह तरह की सलाद खाएं, खूब भर भर के सब्जियां खाएं। सबसे ज़्यादा वजन कम करने का जो तरीका होता है ना, सब्जियां होती हैं, सब्जियों में बहुत कम कैलोरी होती है, तो भर भर के आप सब्जी खाएं, रोटी की क्वांटिटी कम कर दें और इससे आपका वजन जल्दी घट जाएगा। अगर आप मतलब मान के चलें, फ्रूट से भी ज़्यादा कम कैलोरी हमारी वेजिटेबल में होती हैं, इसीलिए हमें डाइट लोग सब्जियां ज़्यादा खाने की सलाह देते हैं। वो भी सब्जियां आप बहुत ही कम कुकिंग ऑयल में बनाएं, आधी चम्मच कुकिंग ऑयल में बनाएं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वजन कम करने के लिए। वैसे आप लोगों को सारी चीज़ें पता है, सभी चीज़ें पता है, मैं तो बस ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए, घर में जब 4 परिवार होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है डाइट करने में, वरना आप अकेले हैं तो डाइट करने, आप दिन भर डाइट करें, रात भर डाइट करें, जब मर्जी तब डाइट करें, डाइट ही डाइट है। किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है तो आपका पूरा दिन डाइट में चला जाता है। लेकिन यहाँ जब 4 लोगों के लिए पीछे दौड़ना होता है ना, तो खुद की डाइट का बंटाधार हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता। जो सबके लिए बनता है, चलो एक रोटी खाओ, किनारे हो जाओ। तो आज का मेरा पूरा व्रत था, पूरा व्रत वाला दिन, और मैंने दोपहर में सिंघाड़ा चटनी खाई थी प्लस मट्ठा पिया था, और उसके बाद मैंने 1 कप चाय पी थी शाम के टाइम, और अभी राती के टाइम 8 बजे मैंने सेब 2 खाए थे, और अभी 9:15 बजे मैंने 1 गिलास दूध लिया है। ये लाइक आप लोग इतना ज़्यादा घटा दिए हैं, मतलब पैसे नहीं लगते, फ्री के हैं। आप खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, बस आपको करने की ज़रूरत है। इसमें कोई चार्जेस नहीं आप लोगों के लगेंगे। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फरमान ब्लॉग गोरखपुर। बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें अपने काम में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो होता है ना, व्यस्त रहना होता है, तो आप लोग अपने काम में हमेशा व्यस्त रहें।